Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of electromagnetic induction with keys and their explanation. So without wasting any time start करते हैं आज का अपना पहला MCQ. So the question number first is the fact that electric current produced magnetic field was discovered by option A Michael Faraday, option B Heinz Ørsted, option C is Henry and the option number D is Ampere. तो पूछ रहा है कि जो ये फैक्ट है दैट जो करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम है एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, एम्पेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ क्लोज्ड मेटालिक लूप विदाउट एनी बैटरी इज मूविंग अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑप्शन ए नो करंट इज प्रोड्यूस, ऑप्शन बी करंट इज प्रोड्यूस इन इट, option C magnetic field which attach the loop and option number D is magnetic field which repel the loop। तो क्या होता है कि जब भी क्लोज मेटेलिक लूप होती है ना, तो अगर उसमें कोई भी बैटरी अटैच ना की जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर आ जाए तो करंट प्रोड्यूस होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, अगर करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होने की फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है कि अगर करंट तो आ गया, लेकिन करंट अगर आ गया तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ, सेल्फ इंडक्शन कॉइल आर कॉल्ड, ऑप्शन ए कंडक्टर्स, ऑप्शन बी इंसुलेटर्स, ऑप्शन सी इंडक्टर्स एंड द ऑप्शन नंबर डी इज थर्मिस्टर्स। तो अगर एक सर्किट है उसमें हम सेल्फ इंड्यूस करें EMF को, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें करंट चेंज आए, करंट में चेंजिंग आएगी उसकी करंट में। ठीक है, अगर उसके करंट में चेंजिंग आ रही है तो उस सेल्फ इंडक्शन कॉइल्स को हम बोलते हैं इंडक्टर्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, सेल्फ इंडक्शन कॉइल्स आर कॉल्ड द इंडक्टर्स। तो सी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। लेंज़'s लॉ डील्स विद द, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EMF stands for electromotive force, ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ EMF, ऑप्शन सी both of magnitude and direction of EMF and option D is direction of induced current। तो याद रखें, जो लेंज़'s लॉ होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कैसे चेंज होती है इंड्यूस करंट की। ठीक है, या तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉज द करंट, कि जिस करंट ने उस डायरेक्शन को पैदा किया उसको चेंज करना। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 5. The phenomena in which a change of current in a coil induces an EMF in another coil is called, option A mutual induction, option B electric induction, option C self induction and the option number D is electromagnetic induction। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक करंट इंड्यूस्ड होता है इन अदर कॉइल में तो क्या होता है, वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन पैदा होती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अ चेंज ऑफ कॉइल इन विच कॉइल इंड्यूस्ड EMF इन इटसेल्फ, मतलब उसके अपने ही कॉइल में वो इंड्यूस करे करंट को, तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल अलग है, सेल्फ अलग है। यहाँ पे म्यूचुअल इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज 0, देन इट मोशनल EMF विल बी, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी QVB, ऑप्शन सी IBL एंड द ऑप्शन नंबर डी इज VBL। तो देखें, E जो होता है वो बराबर होता है -VBL। ठीक है, अभी वेलोसिटी और EMF तो प्रोपोर्शनल हो गए, तो अगर V 0 है तो हमारी E भी -0 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। वेलोसिटी 0 तो EMF भी 0, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसफॉर्मर्स ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए फ्लक्स, बी मोमेंटम, ऑप्शन सी इज
power and the option number D is EMF. तो एक जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है, वो आउटपुट पावर को नियरली इक्वल मानता है इनपुट पावर के। तो ट्रांसफार्मर्स जो एक तो ओबे करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर को, और दूसरा ट्रांसफार्मर ओबे करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। क्वेश्चन नंबर 8, the induced EMF in a motor which opposes the external EMF running the motor is called option A EMF, option B induced EMF of a motor, option C forward EMF of a motor, and the option number D is back EMF of a motor. तो अगर हम इंड्यूस्ड EMF की बात करते हैं और वो अपोज करेगा एक्सटर्नल EMF को, तो उसको हम बोलेंगे बैक EMF ऑफ अ मोटर। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉस ऑफ पावर इन अ ट्रांसफार्मर occurs ड्यू टू ऑप्शन ए द शेप ऑफ कॉइल्स, ऑप्शन बी साइज ऑफ कॉइल्स, ऑप्शन सी इज द मैग्नेटिक हेविसिटी एंड एडी करंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो लॉस ऑफ पावर क्यों होता है? ना तो शेप उसको अगर मिले तो उससे तो लॉस नहीं होगा पावर का, साइज अगर हो उससे भी पावर का लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ जब भी मैग्नेटिक हेविसिटी और एडी करंट आएंगे तब लॉस होगा। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इंडक्टर कॉइल में अपीयर लाइक अ, ऑप्शन ए lead, option B superconductor, option C toroid, and option number D is solenoid। तो इंडक्टर कॉइल अपीयर होता है एज द सोलेनाइड। वो सोलेनाइड क्या होता है? लॉन्ग होता है, टाइटली बाउंड होता है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर होता है, उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं, या तो हम इसको इंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।